तो अब नदीम कुरैशी साहब, ये सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो और उसकी लीडरशिप बैरिस्टर गौहर और दीगर तमाम रहनुमा हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि चाहे कोई मुज़ाकरात हो या किसी जमात से कोई मुलाकात हो, उस पर हम आवाम को एतमाद में रखेंगे, हम सब कुछ सामने करेंगे, कुछ भी खुफिया नहीं होगा। लेकिन ये पिछले 15 से 20 दिन में मौलाना साहब की जमात की टॉप लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं, काफ़ी मामला तय भी हो चुके, शायद आज किसी वक्त की अनाउंसमेंट भी हो जाए, तो ये मामला यहाँ तक पहुँच गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, गुजारिश ये करूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम है। उनकी जमात की एक अपनी आइडेंटिटी है और एक बड़ी हिस्ट्री है। बिफोर पार्टीशन उनकी जमात की हिस्ट्री है और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी बड़ी स्ट्रगल है। सियासी तौर पर सियासतदान एक दूसरे से बात करते हैं। हमारी तरफ से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया था खान साहब ने कि जी ये मुज़ाकरात करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों से, तो जो मौलाना साहब से वक्त मिलने के लिए गया था असद कैसर साहब की क़यादत में, वो रिपोर्ट हुआ था। और मौलाना साहब ने भी बारहा इस बात का इजहार किया कि जी मेरी मुलाकातें हुई हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जाहिर है हम दोनों जमातें मुख्तलिफ साइड्स पर थी। इस पाकिस्तान के जो जो पॉलिटिकल यहाँ जो इसका एक कहेंगे जो डायनेमिक्स थे, दो हम मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखते थे। लेकिन अब एक चीज़ पर मौलाना बड़े क्लियर है कि पाकिस्तान में, अभी मेरी बहन कह रही थी कि जी आइन की पासदारी सबसे ज़रूरी है, और आपने भी अपने इंट्रो में कहा, यकीनन आइन और पार्लियामान वो वाहिद रास्ता है जो हमें इस सारे मुश्किलात से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। जहाँ मुआशी तौर पे, जहाँ हम रूल ऑफ लॉ के हवाले से, जहाँ हमारे निज़ाम अदल पर जो क्वेश्चंस हैं और जितने भी इशूज़ हैं, अगर मैं एक-एक भी डिस्कस करूँ और ये कलेक्टिवली कहूँ, तो जितने भी मसाइल का ये अंबार है, हमें जो एक चीज़ इसमें रोशनी दे सकती है, रास्ता दे सकती है मंजिल तक पहुँचने का, वो पाकिस्तान का दस्तूर है और पाकिस्तान की पार्लियामान है। तो मैं तो बड़ा इसको खुशाइंद समझूंगा कि अगर 2 ऐसी सियासी जमातें जिनके यहाँ आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात थे और बहुत ज्यादा एक स्टेज पर हमारे इख्तलाफात बढ़े, लेकिन वो इस नुक्ते पर इकट्ठी तो है नदीम कि साहब, ये पाकिस्तान में आप कानून कह रहे की हैं कि ज़ाहिर है पार्लियामान और दस्तूर की अहमियत को आप बयान कर रहे हैं, लेकिन यही पार्लियामान थी जिसको आप लोग छोड़कर फिर बाहर निकले। ये दस्तूर था जिसको फिर जब अप्रैल 2022 में आपके खिलाफ अदम एतमाद आई, अभी सैर कामरान साहिबा ने भी उसका तस्करा किया, तो उस दिन फिर इस दस्तूर के बियॉन्ड भी आप लोग गए और फिर वो इक़दाम भी आप लोगों की जानिब से उठाए गए। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि माजी में जो जो गलत करते रहे वो गलतियाँ आगे चल कर नहीं दोहरानी। देखिए अरबाब साहब, मैं अगर बाजी की बात करूंगा तो फिर पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं उन लोगों के हवाले से जो 40 साल से ऊपर आ रहे पाकिस्तान में, जिनको बहुत तजर्बा है, जिनकी नुमाइंदगी आज ऐवान सदर में भी है, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी है, गवर्नर हाउसेज में भी है, इनका रवैया भी आपके सामने है। लेकिन अब मैं माजी की के टॉपिक्स पे जाने के बजाय आपसे मुस्तकबिल की बात करना चाहता हूँ और मैं गुजारिश आपसे करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह, जिस तरह से लोगों ने 8 फरवरी को अपने वोट से हमें एक इंडोर्स किया, हमें एक तक़वियत दी, हमारे मौक़िफ़ को तायीद दी, हम हर जमहूरी अंदाज में आइन के अंदर रहते हुए कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये फॉर्म 47 से फॉर्म 45 में आप अपनी मर्जी की के नताइज मुरतब करके आप लोगों की विश के अगेंस्ट जितने भी हुक्मरान बिठाएंगे, जब तक अवामी हमायत उनके साथ नहीं होगी, कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के आम फर्द को ये इख्तियार देता है कि वो अपने हक की हुक्मरानी का खुद फैसला करेगा किसने उस पर हुक्मरानी करनी है। यहाँ जो कुछ खेल पिछले 2 साल में खेला गया, हम आगे नहीं गए हैं। दुनिया में लोग इमेज के लिए जीते हैं। एक फर्द हो, एक इदारा हो, एक मुल्क तो बहुत बड़ी बात है, रियासत तो बहुत बड़ी बात है, और रियासत भी वो जो इस्लामिक रियासत हो, जो 76 साल से अपने मुखालफीन की तमाम तर साजिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो और उसने कायम रहना है।